उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन की मां और बुआ शादी में शामिल होने आए मेहमानों की खातिरदारी में जुटी थी। उन्हें कुछ खिलाने के लिए दोनों रसोई में गई। वहां जैसे ही इन्होंने गैस को जलाने के लिए माचिस जलाई, वैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ। गैस सिलेंडर में लीकेज थी, किसी को भी इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी। धमाका हुआ तो आग तेजी से फैलने लगी। ननंद और भाभी दोनों जान बचाने के लिए बाहर भागने लगी, लेकिन उनका पैर सिलेंडर की पाइप में फंस गया और दोनों वहीं गिर पड़ी। आग इतनी तेज और तेजी से फैली कि दोनों ही उसकी चपेट में आ गई और उनकी जलकर दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला कोतवाली देहात इलाके के नीर गांव का है। यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि इस दौरान नंद भाभी को बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भी आग में पूरी तरह से झुलस गए। उन्हें फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। दरअसल नीर गाँव में रहने वाले संजीव सिंह गौर की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। रविवार को बेटी की बारात आनी थी। घर में मेहमान भी शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। हंसी खुशी का माहौल था। शनिवार को मेहमानों की खातिरदारी के लिए संजीव की पत्नी मंजू किचन में कुछ बनाने के लिए गई। उनकी मदद करने के लिए संजीव की बहन शर्मिला भी किचन में चली गई। दोनों कुछ बनाने के लिए गैस जलाने लगी और जैसे ही उन्होंने माचिस में आग जलाई, वैसे ही जोरदार ब्लास्ट हो गया। दरअसल सिलेंडर में लीकेज हो रही थी, जिस कारण माचिस में आग लगते ही उसमें ब्लास्ट हो गया। आग तेजी से फैलने लगी। ननंद और भाभी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए दोनों जैसे ही बाहर की ओर भागने लगी, उनका पैर सिलेंडर की पाइप में फंस गया, जिस कारण वो वहीं पर गिर पड़ी। चीख पुकार सुनकर घर के कई लोग वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों उसकी चपेट में आ गई और उनकी वहीं जलकर मौत हो गई। वहीं उनकी मदद करने वाली बिट्टी देवी, रेनू और रामू भी आग में बुरी तरह से झुलस गए। फौरन फायर ब्रिगेड और प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आगजनी की इस घटना में शादी का काफी सारा सामान भी जलकर खाक हो गया है। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सारे रीति रिवाजों को रोक दिया गया। जिस लड़की की आज शादी थी, वह रोते रोते बेसुध होती जा रही है और सिर्फ मां को बुलाने की बात कह रही है। लोग लड़की को दिलासा दे रहे हैं। इस हादसे की सूचना पर तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल इस मामले की आगे की जाँच भी की जा रही है।